हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ उदाहरण नंबर 5वां यूनिट फर्स्ट। वो क्या कह रहा है कि 10/3 7/8 1/7 को दशमलव प्रसार मतलब रूप में बदलना, मतलब भिन्न दी है अपन को, भिन्न को दशमलव प्रसार के रूप में बदलना है। जैसे उसने पहला मतलब दिया है, उसमें 10/3 दिया। अब मुझे इसको जो दशमलव के रूप में बदलना है, तो मैं 3 का किसमें 10 में भाग दूंगा, तो 3 तिरका 9, कितना बचा 1, फिर भाग ना पहुंचे लब्धम सुन, 3 तिरका 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, 3 तिरका 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 तिरका 9, मतलब जो हमारा जो है इसका शेष फल क्या आएगा, 1 आता रहेगा। इसका क्या है, शेष फल हमारा 1 हमेशा आता रहेगा। ये जो है हमारा 3 3 3 3 बढ़ता रहेगा, तो इसका हमारा शेष फल लिख लेंगे। यहाँ पर कितने भी बार भाग देंगे इसका शेष फल 1 ही आता रहेगा, याद रखना। शेष फल हमारा कितना आ जाएगा, 1,1,1,1 एक एक आता रहेगा, ठीक है। और इसका जो है भागफल जिसे बोलते हैं, भागफल हमारा 3.333 डेट आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब जैसे अब दूसरा आ गया, अब इसका दूसरा दिया है 7/8। अब मुझे 8 का भाग देना है 7 में, भाग ना पहुंचे लब्धम दशमलव लगाए, 1 0 बढ़ाया, 8 7 56, 8 नाम 8 8 64, कितने बार जाएगा, 8 बार गया। अब इससे घटाएंगे 10 में से 4 6 बची, कटा बटा होता नहीं है, कुछ नहीं है नहीं है, फिर 0 लगाएंगे, फिर 8 9 8 से 56 7 बार जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 बचेगा, कटा बटा, फिर 8 पंचे 40, ये तो पूरा पूरा चला गया। इसका शेषफल क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। इसका शेषफल क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। तो पहले तो यहाँ पर लिखेंगे शेषफल हमारा पहले कितना आया था 6, फिर कितना आया 4, फिर कितना आया 0। इसका भागफल कितना आया 0.875, इसका हमारा ये भागफल आ गया, ठीक है। अब एक और बचा है, अब भाग देना तो आप लोग तो कर ही सकते हैं। अब हमारा उदाहरण नंबर 6वां सवाल क्या कह रहा है, दिखाइए कि 3.14267 एक परमेय संख्या है, ठीक है। और दूसरे शब्दों में 3.14267 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, और q बराबर 0 नहीं है, याद रखना। अब हमारा जो है ये सवाल दिया है, तो अब उदाहरण नंबर 6वें का हल करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब यहां जो है हमारा दिया है 3.14267 दिया है। अब इसको जो अपन को p/q के रूप में बदलना है, तो तुम्हें पता है कि जब दशमलव हटाते हैं तो अपने जो जितनी संख्या उतनी नीचे उपलब्ध हो जाती है, तो यहाँ पर लिखेंगे p/q के रूप में, ठीक है। अब इसका दशमलव हटाएंगे और जितनी संख्या नीचे आ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा इसका 3 1 4 2 6 7 8 बटे कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यही होगा। ये आ गया हमारा p/q के रूप में हो गया, ठीक है। अब लिख लेंगे अतः यह परमेय संख्या है, अतः यह परमेय संख्या है। अब तुम्हें पता है कि परमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं, ठीक है। अब आते हैं उदाहरण नंबर 7वां। उदाहरण नंबर 7वां कह रहा है कि दिखाइए कि 0.333 डेट डैश बराबर 0.03 बार को p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, देखते हैं। तो अपन को कुछ नहीं करना है, देखो ये सवाल है उदाहरण नंबर 7वां, देख सकते हैं आप, ठीक है। और फिर आपके पास किताब भी है तो मिला सकते हैं, ऐसा नहीं है।
तो अपन यहाँ मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूँ उदाहरण नंबर 7 में का, ठीक है। हल अपन मान लेंगे, माना x बराबर 0.3333 डेड 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 डेड, मतलब अभी और भी संख्या है, ठीक है, याद रखना। तो अब उसमें क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 0.3 बार, मतलब उसने एक संख्या में बार दिया है। तो अगर एक संख्या में बार है तो अपन 10 का गुणा करेंगे, दो संख्या में बार है तो 100 का गुणा करेंगे, तीन संख्या में बार है तो 1000 का गुणा करेंगे। इसमें एक संख्या में बार दिया है तो अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, अब गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 10 गुणे x बराबर 0.3333 गुणा क्या हो जाएगा 10, ठीक है। अब यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। अब इनका गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा पता है, जब हम गुणा करेंगे, गुणा करना कर सकते हैं, 0.333 गुणे 10 करेंगे तो 0 गुणा किसी संख्या में करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर गुणा करेंगे 3 3 3 3 3, अब इसको जोड़ देंगे 0 3 3 3 3 3। अब दशमलव अपन को देखना कितनी संख्या बाद लगा है, 1 2 3 4, तो अपन 4 संख्या बाद लगा देंगे, मतलब 0 को हटाकर जो है अपने जो है दशमलव, तो अपन जो है यहाँ पर अपन 0 को हटा सकते हैं, ऐसा नहीं तो अपन यहाँ पर जो है दशमलव हटा दें, क्योंकि हमारा 0 आ रहा है तो दशमलव के बाद 0 कोई लेना देना नहीं होता है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 संख्या बाद दशमलव हटा देंगे और फिर डेड 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 इसकी बढ़ते ही चला जाना, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 3.333 डेड 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 जो है बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा गुणा करने पे आ गए। अब जो है अपन को इसको ऐसा बनाना है कि इससे हम x की वैल्यू निकल आए, तो अपन को 10x बराबर, अगर अपन यहाँ पर 3 को अलग कर दे, 3 प्लस 0.333 डेड 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 डैश कर दे, अगर डेड डैश दिया है तो ये जो है हमारे जो भी 3 3 3 3 और है, याद रख, ठीक है। तो क्या हमारा ये x की वैल्यू बन गई, बिल्कुल बन गई, ठीक है, x की वैल्यू बन गई। ये मत सोचना कि यहाँ पर सर ने एक्स्ट्रा 3 लिख दिया, यहाँ पर कम है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेड डैश का मतलब होता है कि अभी और भी 3 है इसमें, ठीक है। हाँ, तो अब x की वैल्यू चलो बैठा देते हैं। अब यहाँ पर क्या x की वैल्यू हो गई, अब x का मान कितना हमारा 0.33 थी, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब x को इस तरफ पक्षांतर कर दो, पक्षांतर करते तो बनता होगा, इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 10x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 9x बराबर 3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3/9, इसको काट दो, 3 1 कम 3 3 3 कम 9, तो x बराबर कितना आ गया 1/3, ये हो गया हमारा आंसर, हो गया आंसर, यही हमारा आता है आंसर। चलो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, उदाहरण नंबर 8वां, इसको मिटाते हैं। उदाहरण नंबर 8वां क्या कह रहा है कि दिखाइए कि 1.272727 बराबर 1.27 में बांट दिया, इसमें दो संख्या में बांट दिया, तो अपन क्या करेंगे, ये देखो दो संख्या में बांट दिया, तो इसमें अपन जो है 100 का गुणा करेंगे। पूरा p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। तो यहां पर भी उदाहरण नंबर 8वां, तो माना x बराबर 1.272727, ठीक है, डेड 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 दिया, ठीक है। अब दो संख्या बाद बार दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन क्या कर देंगे 100 का गुणा कर देंगे, क्योंकि दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, ठीक है, 100 का गुणा करने पर। अब 100 का गुणा करेंगे इसमें, तो यहाँ पर 100 गुणे x बराबर 100 गुणे 1.272727 डेड 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 डैश हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100x हो जाएगा। अब इसमें 100 का गुणा करना है, 1.272727 गुणे 100, अब गुणा करेंगे 0 0 0 0 0 0 0 काटा बाटा, फिर 0 0 0 0 0 0, एक 0 और आ जाएगा। अब
1 का गुणा करेंगे किसी संख्या में तो वही आता है, 0 गुणा किसी संख्या में करेंगे 0 होगा, 1 का गुणा करेंगे जो संख्या रहेगी वही आएगा। 1 सत्ते 7, 1 दूनी 2, 1 सत्ते 7, 1 दूनी 2, 1 सत्ते 7, 1 दूनी 2, 1 1 कम 1, तो कितना आ जाएगा 0 0 7 2 7 2 7 2 7। अब 27। अब दशमलव के बाद 0 अपन हटा देंगे यहाँ से, तो हमारा कितनी संख्या में दशमलव लग जाएगा। अब इसमें 1 2 3 4 5 6, अगर 0 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 0 लगा देंगे तो 1 2 3 4 5 6 127। यहाँ पर जो हमारा दशमलव लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर डेड डेज तो अभी और भी संख्या है, अपन 2 7 ले सकते, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा 127.27272727 डेड डेज। जो डेड डेज दिया है तो इसका जो अभी 2 7 अल्टरनेट नंबर लगा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपन को ऐसा तोड़ना है कि इससे x की वैल्यू निकल आए, तो क्या मैं यहाँ पर 100x बराबर इसकी जगह क्या मैं 126 प्लस 1.272727 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं 1.2727 में 126 जोड़ूंगा तो मेरा इतना निकल के आ जाएगा। देखना 1.272727 में अगर मैंने कितना जोड़ दिया 126 जोड़ दिया तो कितना निकल के आ जाएगा 72727 ये निकल जाएगा, एक निकल के आ गया, ठीक है। 127.2727 निकल के आ गया कि नहीं निकल के आ गया, तो वही मैंने जो है इसको तोड़ दिया है मैंने यहाँ पर। अगर आपने यहाँ तोड़ना सीख लिया आपसे पूरा सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसके आगे जो है इसके आगे अपन क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू रख देंगे 100x बराबर 126 प्लस x का मान दिया 1.2727, तो यहाँ पर x रख। अब x को इस तरफ पक्षांतर ले आएंगे, जब पक्षांतर लाएंगे तो ये प्लस का है तो इस तरफ माइनस का आ जाएगा, अगर माइनस को होता तो प्लस का, ये प्लस का तो इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस का, 100x माइनस x बराबर 126 हो जाएगा। अब इससे घटा देंगे तो कितना 99, x बराबर 126, तो x बराबर कितना जाएगा 126/99, शायद ये कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा ये हमारा किससे कट जाएगा 3 को 12 9 से कट जाएगा, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, ये कट जाएगा, 9 1 कम 9, 9 चौको 36, तो आ जाएगा x बराबर 14/11, जी आ गया हमारा आंसर। चलो अभी एक और सवाल उदाहरण नंबर 9 करते हैं। उदाहरण नंबर 9 दिखाइए कि 0.235353 बराबर 0.235, इसमें 3 5 दो संख्या में बाहर है, तो p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी करेंगे माना सीधे सीधे उदाहरण नंबर 9 माना x बराबर हमारा दिया है 0.23 2 3 5 3 5 3 2 3 5 3 5
डेड डेड डेड। अब इसमें दो संख्याएं बाहर हैं, तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, लिख देंगे दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, तो 100 गुणे x बराबर हो जाएगा 100 गुणे 0.235353 ये 2353 डेड डेड डेड। तो इसका क्या हो जाएगा 100। अब इसका गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, जब 100 का गुणा हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा 23। चलो गुणा करके देखते हैं, ऐसे में ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो जाए। 0.235353 गुणे 100, 0.000000000000 5 3 5 3 5 3 फिर 5 3 2, हमारा 0.0535353 2 ये आ गया 5 3 2। तो हमारा क्या आएगा 23 दशमलव, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे अपन, क्योंकि बाकी अल्टरनेट डेड नंबर आ उसको चलता ही रहना उसी तरह। तो यहाँ पर आ जाएगा 23.535353 डेड चलते हैं, ठीक है। अब हम इसको तोड़ेंगे। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, अपन को ऐसा तोड़ना है कि यहाँ पर जो है हमारा x की वैल्यू आ जाए, ठीक है। ऐसा तोड़ना है कि हमारी कि x की वैल्यू आ जाए, यहाँ पर शो x आ जाए। तो अपन जो है यहाँ पर शो x बराबर, अगर मैं यहाँ पर 23.3 23.3 प्लस 0.235353 डेड कर दें तो हमारी जो है x की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि देखो ये कितना दिया, 23.3 दिया, ठीक है। अगर मैं इसमें ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 0.235353 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 35353, इनको जोड़ देंगे तो 5 आएंगे दशमलव, ये आ गए हमारे। आगे कि नहीं आगे, यही पूरा मान आ गया कि नहीं आगे, बिल्कुल आ गया। इसमें जो है अपन x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो 100x बराबर कितना हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर अपन क्या रख देंगे, x की वैल्यू रख देंगे, तो 23.3 प्लस x इस तरफ आ जाएगा, तो 100x माइनस x बराबर कितना आ जाएगा 23.3, इसको घटा दो तो 99, x बराबर कितना आ जाएगा 23.3। अब x की वैल्यू निकालना, तो x बराबर कितना आ जाएगा 23.3/99। अब तुम्हें पता है कि जब दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा x बराबर 233/990। ये आ गया इसका आंसर।